कुछ लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि क्या मैं सचमुच किसी को हिप्नोटाइज़ कर सकती हूँ? तो इसका जवाब है जी हाँ, मैं हिप्नोटाइज़ कर सकती हूँ। लेकिन मैं हिप्नोटाइज़ तभी कर सकती हूँ जब सामने वाला मुझे इसकी परमिशन देता हो या वो चाहता हो रियल में। अगर वो नहीं चाहता एंड सिर्फ चेक करने के लिए कि ऐसा होता है या नहीं, वो हिप्नोटिज़्म के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, तो उसे हिप्नोटाइज़ नहीं किया जा सकता। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हिप्नोटाइज़ करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि जिसे हिप्नोटाइज़ किया जा रहा है उसका सेट ऑफ माइंड क्लियर हो, वो हिप्नोटिज़्म के लिए एग्री हो, इस पे उसका ट्रस्ट हो। मैं फ़ोर्सफुल हिप्नोटिज़्म नहीं करती, ना मैंने इसे कभी सीखा भी नहीं और ये एथिकल भी नहीं है कि आप किसी की मर्ज़ी के बगैर हिप्नोटाइज़ करें। हालाँकि ये भी पॉसिबल है, कुछ देर के लिए किसी को हिप्नोटाइज़ किया जा सकता है बिना उसकी जानकारी के भी। बट मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करती क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। ये सिर्फ़ फ़न के लिए है, आपको सरप्राइज़ करने के लिए है और एक तरह का माहौल बनाने के लिए लोग करते हैं, बट इसका यूज़ नहीं होता। इसका जो भी मेडिकल यूज़ हम करते हैं वो किसी बीमारी के इलाज के लिए करते हैं, नशा छुड़वाने के लिए करते हैं या फिर कुछ बातों को दोबारा रीअरेंज करने के लिए जिसने गलत मीनिंग ले ली है उसके लिए करते हैं और कारगर उपाय होता है, बहुत अच्छा इससे रिजल्ट आता है। तो इसे मैं बिल्कुल रिकमेंड करती हूँ कि आप ज़रूर इस थेरेपी को ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन ध्यान रहे कि आप किसी स्पेशलिस्ट के साथ ही कराएँ और फ़ोन पर कराने से बचें क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन सीन है कि सब लोग फ़ोन पर भी हिप्नोटिज़्म दे रहे हैं और बहुत दूर के लोग चाहते भी हैं कि हम फ़ोन पर ले लें। फ़ोन पे लेने का एक ख़ास तरीका होता है लेकिन वो कुछ केसेस में काम करता है, सारे केसेस के लिए होता नहीं है। कुछ लाइट चीज़ें हैं जिसके लिए हम रिकमेंड करते हैं और मैं भी ये सर्विस देती हूँ उस लिए। बट बहुत डीप अगर मामला हो और बहुत गंभीर कोई समस्या ऐसी चल रही हो तो उसके लिए मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती कि आपको फ़ोन पे सर्विस दी जाए। तो हिप्नोटिज़्म बिल्कुल पॉसिबल है, मैं भी करती हूँ और मेरे जैसे कई लोग करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको डाउट हिप्नोटिज़्म पे है तो इसके मामले में मैं कहना चाहूँगी कि हिप्नोटिज़्म अपने आप में एक साइंटिफिक विधि है, बहुत अच्छा काम करती है। बट आप जब इसको करते हैं तो जो डेटा आता है हमारे सामने, जो मेमोरीज़ आती हैं, उसमें लगभग 80%, उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है बट लगभग 80% जो डेटा होता है वो सिर्फ कचरा होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो बकवास होता है। हमें 10 to 15% डेटा ही ऐसे मिलते हैं जो काम के होते हैं। तो ये छाँटना बहुत ज़रूरी होता है कि जो मरीज़ लेटा हुआ है, हिप्नोटिज़्म की स्थिति में है, वो जो बातें बोल रहा है उसमें कौन सी बात काम की है और कौन सी बात काम की नहीं है। इसीलिए कुछ लोग इस पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत सी बातें ऐसी आती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता और लोगों को लगता है कि मनगढ़ंत है और बकवास है। तो बिल्कुल कुछ बातें मनगढ़ंत भी होती है, बकवास भी होती है, मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ से। बट उसका 10 to 15% निकालना और उसके आधार पे चीज़ों को ठीक करना, यही स्पेशलिस्ट का काम होता है। तो अगर आपको कुछ चीज़ें उसमें बकवास लग रही है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी विधि ही गलत है और इसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। बिल्कुल अच्छी विधि है, मैं इसे रिकमेंड करती हूँ, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें।